Assalamualaikum. We're going to start chapter 14, waves, property of waves. इसके हम questions करेंगे. Starting with question number 1. Let me find it out. तो question 1 से हम लोग शुरू करेंगे. तो first question ये आ रहा. Okay. Copy and complete the following sentences. A wave transfers. Okay. A wave transfers dash from place to place. So a wave transfers what does it if wave transfer wave एक energy transfer करता है. Wave transfer energy from place to place without transferring the matter. यानी कि जो हमारा वो जो ऑब्जेक्ट या मीडियम या मटेरियल है वो उसके ऊपर वो नहीं चेंज होता, वो ट्रांसफर नहीं होता, एनर्जी ट्रांसफर होती है. वेव एक डिस्टर्बेंस है एक किस्म की. ठीक है. इन अदर वर्ड्स अगर हम लोग वेव को एक्सप्रेस करें तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि ये एक मैकेनिज्म है जिससे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अकर होती है, या फिर ये डिस्टर्बेंस है जो कि एनर्जी को ट्रांसफर करती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक. सॉरी. In a dash wave, the vibrations are at right angles to the direction in which the wave travels. यानी कि perpendicular कौन सी होती है? Transverse wave. और जो बैक एंड फोर्थ होती हैं यानी पैरेलल होती हैं longitudinal. Question 2. The two waves in figure 14.9 represent two light waves x and y. Copy these sentences selecting the correct answers from the bracket. These two waves have the, अगर इन दोनों waves को देखा जाए तो इनके पास wavelength यानी के distance from this till एक end से एक end तक. यानी कि अगर हम लोग ट्रफ को ले रहे हैं तो दोनों ट्रफ ही लेंगे, क्रेस्ट को ले रहे हैं तो दोनों क्रेस्ट लेंगे. तो ये दोनों अगर हम देखें तो सेम आ रही हैं, तो इनकी सेम वेवलेंथ आ रही है. The two waves have dash amplitudes. Amplitude check करते हैं. So this has a smaller amplitude and this has a larger amplitude. So different amplitudes हैं. Light X will be brighter or dimmer than light Y. Okay, light X है और light Y है. तो इसके अंदर हमें light X को देखना है. Light X Y के comparison में dimmer होगी या brighter होगी? It will be dimmer. Why? क्योंकि amplitude थोड़ा है. So it will be dimmer than light Y. Okay. Moving on. Question 3, 4, 5, 6. Okay. Question 3, 4, 5 के 6 तक कर लेते हैं पहले. अच्छा. So question 3 says draw a wave and label the amplitude and the wavelength. वेव को ड्रॉ करना बहुत सिंपल है. आपने बस ऐसे बनाना है, लाइन बनानी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक क्या है? वेव बन गई है. इसके अंदर अब एम्पलीट्यूड को जब लेबल करेंगे तो यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस रेस्ट पोजीशन तक पॉइंट करके कहेंगे दिस इज एम्पलीट्यूड. एंड व्हाट इज अ वेवलेंथ? वेवलेंथ इज, हमें पता है कि एक पॉइंट से एक कंप्लीट जो हमारे पास वेव आती है उसके अंदर वो अपनी एक पूरी वेव को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. यानी वेवलेंथ एक वेव की लेंथ को कहते हैं. एज सिंपल एज दैट. सो दिस इज वेवलेंथ और लेमडा. ठीक है. बेशक ब्रैकेट में अगर लेमडा लिखना है तो लेमडा भी लिखा जा सकता है. इट्स टोटली ओके. ठीक है. तो दिस इज अ वेवलेंथ. सो question 3 is done. Question 4 says give one example of a transverse wave and one example of a longitudinal wave. तो अगर ट्रांसफर्स की मैं बात करूं, ट्रांसफर्स में हमारे पास आ जाएगी लाइट वेव, वाटर वेव. उसमें लाइट वेव काफी है, एक जो चाहिए, उसने एक ही मांगी थी ना. तो लॉन्गिट्यूडनल में हमारे पास एक ही है जो मेन हम लोग देखते हैं, साउंड वेव. ये हमारे पास क्वेश्चन 4 का आंसर ये आ जाएगा. ओके. क्वेश्चन 4 हो गया. क्वेश्चन 5 कहता है रिड्यूस द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स इन फिगर 14.10. ओके. तो इसकी अगर हम लोग देखें तो देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है 20, 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव एंड 5 वेव्स. यानी ये टोटल अगर 5 वेव्स है और इनकी लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर.
तो 20 डिवाइडेड बाय 5 इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि एक वेवलेंथ कितनी आ रही है, 4 सेंटीमीटर में. ओके. The bar of a ripple tank vibrates 5 times per second. Okay, it vibrates 5 times per second. So state the frequency of the wave it makes. अगर वो 5 times per second कर रहा है, ये ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी है जो उसने हमें दी है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 5 हर्ट्ज. फाइंड द पीरियड ऑफ द वेव इट मेक्स. पीरियड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है पीरियड जो टाइम है, टाइम पीरियड जो है वो इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1/f. तो 1/5 विल बी 0.2 सेकेंड्स. ये आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 5-6 के बी पार्ट का. तो ये भी क्वेश्चन जो है यहाँ पे फिनिश हो गया. लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन 7. A student sees a flash of lightning and 3 seconds later she hears the thunder. Why does the lightning, why does she see the lightning before she hears the thunder? Okay. हमने ये हमेशा से सुना हुआ है कि लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन द साउंड, सो इट सिमिलरली गिव्स द सिमिलर, वो यही मीनिंग इसका देता है कि हम लोग सिंपली ये कहेंगे लाइट एज लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, क्योंकि लाइट ज़्यादा तेज ट्रैवल करती है. और हम लोग इसकी वैल्यूज भी देखेंगे. लाइट जो है वो 3 × 10⁸ 8 मिली पर जो है वो ट्रैवल करती है, और साउंड हमारे पास डिपेंड करता है एयर में 300 मिली सेकेंड, इस तरह से वो वेरी करते हैं. बट लाइट इज वेरी क्विकर. Okay, light and sound are both types of waves. Copy and complete the following sentences choosing the correct word from the bracket. Light is a transverse wave. Okay. Light is a transverse wave. The vibrations are at right angles. Transverse wave में right angles होते हैं. So the direction of the travel, these waves can travel through the vacuum. Okay. उसके बाद है sound is a sorry, sound is a longitudinal wave. Okay. And it is parallel to, like, back and forth होती है, and it cannot travel through a vacuum. Okay. The speed of sound in air is 330 milliseconds. Calculate how far away the storm is from the student. चलो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं. डिस्टेंस हमारे पास, हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. सही है. तो 330 डिस्टेंस है, 330 स्पीड है, और टाइम हमारे पास 3 सेकेंड है. तो हमारे पास आंसर आएगा 990 मीटर्स. ओके. तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया. ये देखो यहाँ पे दी हुई 330 मिली सेकेंड स्पीड, और यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ कि 3 सेकेंड के बाद उसको शो हुई थी, तो 3 सेकेंड हमारे पास टाइम आ गया. तो सी पार्ट भी जो है वो हो गया. Here question 7 ends. Let's move on to question number 8. For the equation v is equal to f lambda, write down each symbol represent and give their SI units. So हमारे पास v is equal to f lambda के अंदर सबसे पहले हमारे पास v है, ठीक है, which is a wave speed. Okay. So one second. Okay. This is wave speed. इसको velocity भी कहते हैं, पर wave speed is better term. ठीक है. और इसको हम करते हैं in मिली पर सेकेंड. एंड f हमारे पास जो है ये फ्रीक्वेंसी है, which is measured in hertz, and lambda is wavelength. wavelength lambda, मुझे यहाँ पे lambda लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ lambda लिखा हुआ है. wavelength in meters. Okay. तो ये हो जाएगा. Question number 9 says a wave in air has a frequency of 1100 hertz, an amplitude of 4 centimeter and a wavelength of 30 centimeter. Calculate the speed of the wave. तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, v is equal to f lambda वाला. हमारे पास जो है ओके, पहले हमने क्वेश्चन 9 तो किया ही नहीं. Find this, calculate the speed of water wave which have a wavelength of
क्वेश्चन 9 में यहाँ पे कर रही हूँ। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर वेव्स व्हिच हैव वेवलेंथ ऑफ 3 मीटर एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 0। अच्छा, इसको भी इसी फॉर्मूला से करेंगे, v इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है, हमारे पास f जो है वो हमें गिवन है 0.5 और लेमडा हमारे पास गिवन है 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5। तो 1.5 मीटर पर सेकेंड जो है ये उसकी वेवलेंथ है, यानी कि उसकी v है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। Question number 10 says a wave in air has a frequency of 1100 hertz, an amplitude of 4 centimeter and a wavelength of 30 centimeter. तो अब इसके लिए भी हम लोग क्वेश्चन 10 के लिए भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा वाला। ठीक है, अब हमारे पास f जो है वो 1100 हर्ट्ज 1100 हर्ट्ज है और जो वेवलेंथ है वो हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, यानी कि लेमडा 30 सेंटीमीटर है। सॉरी। ओके, सो ये 30 सेंटीमीटर्स है। हम 30 सेंटीमीटर्स को एक काम करते हैं, मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 30 सेंटीमीटर्स को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इट विल बी 0.3 meters. Let me write 0.3 instead. Okay, so this will give us 330 millimeter per second. It was not milli per second, it was meter per second. तो wave speed जो है वो हमारे पास आ रही है 330 meter per second. The calculator suggests what type of wave it is likely to be. It likely to be 330 meter per second. तो ये मुझे लग रहा है साउंड वेव है, क्योंकि साउंड वेव की 300 से 330 होती है, तो इट्स अ साउंड वेव। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ द वेव। पीरियड ऑफ द वेव निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीरियड मैंने बताया था, या पीरियड या टाइम जो भी निकालना हो, टाइम पीरियड का मतलब है यहाँ पे t इज इक्वल टू 1/f। तो अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 1/1100, so that will give us approximately 0.00009 something. So let me write it as 9 into 10 raised to power minus 4 seconds. So that's the period of the wave. Okay. Question 11 says, blowing across span pipes, for example, figure 14.13 creates a sound wave in the pipe. Okay, these span pipes. So blowing across span pipes creates a sound wave in the pipe to explain why the longer pipes produce lower pitched notes. Okay, तो जो पिच है हम लोगों को पता है कि पिच जो हमारी है वो मेजर देखी जाती है, हम लोग किसके साथ देखते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी के साथ देख रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग लॉन्गर पाइप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसने कहा ना एक्सप्लेन हाउ द लॉन्गर पाइप प्रोड्यूस लोअर पिच नॉइज। तो इसका मतलब है लॉन्गर अगर पाइप्स होंगे, वेट मैं कलर बदलती हूँ, लेट मी कीप इट टू ब्लू। ओके, तो लॉन्गर पाइप्स जो होंगे वो लॉन्गर वेवलेंथ को डील कर सकेंगे, क्योंकि उनके पास स्पेस ज्यादा होगी। वैसे भी अगर हम लोग v इक्वल टू एफ लेमडा ये इक्वेशन देखें एक फिक्स्ड वेव स्पीड के अंदर, कि अगर एक वेवलेंथ बड़ी हो रही है इसका मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ये ज्यादा हो, अगर लेमडा ज्यादा हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इसका मतलब है कि उसकी पिच भी जो है वो लेस होगी। ठीक है, यानी यानी वेवलेंथ के इंक्रीज करने से मतलब वेवलेंथ इंक्रीज होगी तब जब लॉन्गर पाइप्स होंगे, जब ज्यादा लंबा पाइप होगा तो उसमें ज्यादा वेवलेंथ होगी। ओके, लॉन्गर पाइप्स का मतलब लॉन्गर वेवलेंथ, और लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब लेसर फ्रीक्वेंसी, और लेसर फ्रीक्वेंसी का मतलब लेसर पिच। ओके, क्योंकि पिच जो है वो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। आई होप इट मेक्स सेंस। लेट मी टाइप इट डाउन फॉर यू, दिस एंटायर थिंग। Longer pipes will accommodate longer wavelength, and according to wave equation, जो हम लोगों ने v इक्वल टू एफ लेमडा लिखा है उसको वेव इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द वेव इक्वेशन, if higher wavelength, greater wavelength means lower frequency,
hence a lower pitched note. Hence a low pitched note would be better lower से. ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास आंसर इस तरह से लिखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का. ऑलराइट, सो मूविंग ऑन, इसको रिमूव करते हैं, नीचे चलते हैं. Question 12 and 13, which have the longer wavelength? Radio waves of frequency 90,000 kilohertz or 100 megahertz. Okay, so 90,000 kilohertz is basically 90 into 10 raised to power 3 kilohertz. ठीक है, ये और फिर किलो है, तो यहाँ ये भी 3 होता है ना, 10 किलो का मतलब भी 10 रेस्ट पावर 3 होता है, तो ये बन जाएगा 90 इंटू 10 रेस्ट पावर 6. ये है 100 इंटू 10 रेस्ट पावर 6. तो डेफिनेटली जो हमारे पास ये है, ये वाले, एक सेकंड, इसने कहा है which have the longer wavelength radio waves of frequency. ओके, अब इसकी फ्रीक्वेंसी, अब देखो 10 रेस्ट पावर 6 इसमें भी है, 10 रेस्ट पावर 6 इसमें भी है, 100 फ्रीक्वेंसी है, तो वेवलेंथ किसकी किसकी ज्यादा है? वेवलेंथ उसकी ज्यादा होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी. तो यानी 90,000 किलो हर्ट्ज जो है उनकी वेवलेंथ ज्यादा है, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी लेस है कंपेयर टू द अदर. डज दैट मेक सेंस? हम लोग v इज इक्वल टू एफ लेमडा वाली ही इक्वेशन यूज करें कि उसने अगर हम ढूंढ रहे हैं कि ऐसी फ्रीक्वेंसी हो जो कि कम हो ताकि हमें हायर वेवलेंथ मिल सके, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ये डिमांड किया है. Okay, so the answer will be 90,000 kilohertz. Sound waves get faster when they go from air into water. What happens to their speed, wavelength, frequency, and period? Okay, तो एयर से वाटर में गया, तो स्पीड जो है, अब हम लोग एयर दोबारा सोचते हैं, जरा इसको ना आराम से सोच के करते हैं. हम लोग गए हैं एयर से वाटर, एयर से वाटर, तो हमारी जो वेवलेंथ है उसको करना चाहिए इंक्रीज. ओके, लेमडा को करना चाहिए इंक्रीज, पर फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी सेम रहेगी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एयर से वाटर में जा रहे हैं, फर्क आ रहा है. तो देखो, अगर v इज इक्वल टू एफ लेमडा की इक्वेशन लेते हैं, लेमडा हमारा इंक्रीज करेगा क्योंकि हम लोग एयर से वाटर में जा रहे हैं. ओके, और फ्रीक्वेंसी हमारी सेम रहती है, तो वेवलेंथ या स्पीड जो है वो भी स्पीड भी इंक्रीज करेगी, और क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है तो पीरियड भी सेम रहेगा. तो दिस विल इंक्रीज, this will increase, this will stay the same, and this will also stay the same. Okay, इस तरह से भी देखा जा सकता है कि देखो स्पीड तो इंक्रीज कर रही है, क्योंकि उसने यहाँ पे मेंशन ही कर दिया साउंड वेव्स गेट फास्टर व्हेन दे गो फ्रॉम एयर टू वाटर, तो वो फास्टर हो गई है, ये तो उसने बता दिया, तो स्पीड इंक्रीज हो गई. तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा के अंदर अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्पीड को भी इंक्रीज करना चाहिए ना, तो वेवलेंथ को भी इंक्रीज करना चाहिए, जिस वजह से जो है ये आंसर ऐसे होगा. ओके, आई होप दिस मेक्स सेंस. Moving on to question number 14, if there is any. लग रहा है नहीं. Oh, okay. The red lines in figure 14.19 shows sound waves created by person A. Okay, ये person A से lines show हो रही हैं. तो उसने कहा है copy and complete figure 14.19 to show how sound waves reach person B. Okay, तो वो कैसे रीच कर रही है? मैं बताती हूँ. असल में अब ये हो क्या रहा है, अब ये डिफ्रैक्शन होगी, क्योंकि साउंड वेव्स जो होती हैं, एक सेकेंड, साउंड वेव्स की वेवलेंथ तो ज्यादा ही लेगी. ठीक है, जैसे उनकी ये जो साइज ऑफ द डोर है उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो है रहेगी, पर वो डिफ्रैक्ट हो जाएंगे जब ये डोर के या उस कॉर्नर पे पहुंचेंगे टू रीच द पर्सन बी.
ठीक है, इस वजह से तब वो स्प्रेड हो जाएंगी। तो दिस विल लुक लाइक दिस, इस तरह से। ओके, तो इस तरह से कुछ होगा। एक लाइन और बेशक बीच में लगा लो। ओके, what types of waves are sound waves? Obviously it's a very simple question कि हमारे पास जो साउंड वेव होती हैं ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ओके, मैं लिख भी देती हूँ, लॉन्गिट्यूडिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिगर 14 पॉइंट, मैं इसको नीचे करती हूँ। Figure 14.2 shows four ripples A, C, D in a ripple tank. Copy and complete each diagram to show what happens to the ripple. Each diagram with a wave phenomena it shows. Okay. वेव फिनोमेना भी बताना है और हमने बताना भी है कि हर को क्या हो रहा है हर। अच्छा, तो इस फर्स्ट वाली जो है ये स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं, बैरियर हमारे पास है, ये इधर आएगा और आके रिफ्लेक्ट कर जाएगा, बिल्कुल वैसे ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइन जो है वो ऐसे ड्रॉ हो जाएंगी, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस लाइंस जो है वो अब बेंड हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। जो भी वर्ड यूज करना चाहे उसको यूज करके समझाया जा सकता है। ओके, तो दिस इज इट। तो यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन हो रही है, मैं यहाँ पे ऐसे लाइंस लगा देती हूँ, इक्वल वैसी लाइंस लगेंगी। तो दिस इज रिफ्लेक्शन, और जो वेव है वो अपवर्ड्स जो जा रही है, अब बैक से जा रही है। बी में क्या है, शैलो वाटर, यानी एक आप अब शैलो, डीप से शैलो में जा रहे हो। ठीक है, जब भी आप डीप टू शैलो जाते हो तो वेवलेंथ जो होती है वो आपकी डिक्रीज कर जाती है और आपकी स्पीड भी डिक्रीज कर जाती है। सही है, तो वेवलेंथ क्योंकि डिक्रीज कर जाएगी तो अब ये वेव्स का जो ये डिस्टेंस है ये वेवलेंथ ही शो करा रही है ना, तो अब ये कम हो जाएगी। ठीक है, तो नाउ दिस इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। इन साइड में मैं दिखाती हूँ एक इस तरह, मैंने ये बहुत थोड़ी कर दी है, इस तरह से समझ लो, करीब करीब आ जाएंगी। उसके बाद अब ये क्या है, अब यहाँ पर ये यहाँ पे क्या हो रही थी, इसको मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ, दिस इज रिफ्रैक्शन। यहाँ पे भी ये डीप से शैलो पे जा रहा है तो ये भी रिफ्रैक्शन ही कर रहा है। Refraction। अच्छा, अब डीप से शैलो वाटर में अब हम लोग जा रहे हैं, इसमें भी अब ये होगा कि ये जो है लाइंस ये अब टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएंगी। ठीक है, इस तरह से जा रही है तो अब ये टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल इस तरह से होगा ना, अब ये नॉर्मल है तो अब ये टुवर्ड्स नॉर्मल ऐसे जाएंगी। क्लोजर भी हो जाएंगी क्योंकि वेवलेंथ जो है वो अब छोटी हो गई है। वेवलेंथ डिक्रीज कर गई है ना क्योंकि हमारा हम लोग डीप से शैलो में चले गए हैं। अच्छा, अब ये बैरियर आ गया है, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो रही है, डाइफ्रैक्शन हो रही है। डिफ्रैक्शन भी कहते हैं, डाइफ्रैक्शन भी कहते हैं, कुछ भी कहा जा सकता है इसको। तो इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें तो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, अब ये स्प्रेड हो जाएंगी, और ये मैं ड्रॉ ही करती हूँ तो बेहतर है, ये ऐसे ऐसे करके थोड़ी सर्कुलर वेव में आ जाएंगी, सेमी सर्कुलर ना। ये बहुत ज्यादा सेमी सर्कल, मैंने स्ट्रॉन्ग सेमी सर्कल बना दिया क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रेट लाइंस थी, तो वो थोड़ी सी बेंडेड आएंगी, ऐसी कुछ। ओके, तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो हमारे पास फिनिश हो गया। कितने क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, आई डोंट नो। Question number 16. Explain why person B in question 14.14 can hear person A and but not see them. अच्छा, ये वो वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर वो डोर वाली नहीं थी, जो डोर से वो देख रहा था। सही है, तो वो क्यों नहीं देख सकता, वो इस वजह से नहीं देख सकता क्योंकि साउंड वेव जो होती है वो लंबी होती है, यानी उनकी जो वेव लेंथ होती है वो लंबी होती है, ज्यादा होती है, वो स्प्रेड आउट ज्यादा कर जाती है। ऑन द अदर हैंड लाइट वेव जो है वो ज्यादा डिफ्रैक्ट नहीं होती। ठीक है,
तो वो ज्यादातर स्ट्रेट लाइन में जाती हैं, तो वो हर पॉइंट पे नहीं पहुंच सकती। यानी अगर कोई बंदा कॉर्नर में खड़ा है तो उसको नजर नहीं आएगा, पर अगर कोई आवाज जो है वो जरूर सुनाई देगी। तो हम लोग इसको बस यहाँ पे मैं आंसर लिख देती हूँ। साउंड वेव्स हैव करते हैं। Sound waves have longer wavelength, which means they spread out or diffract a lot, while light waves have shorter wavelength, which means they will hardly spread out at all when they go through the door. Okay, जिसकी वजह से उसको वो नजर नहीं आएगा। तो इस तरह से ये आंसर लिखा जा सकता है। That's it. Okay, this will be fine. Next question is, a man who lives behind mountain fields, he can receive waves with a wavelength of 1500 meters, but not shorter waves with a wavelength of 2 meters. Explain why. ओके, अब माउंटेन जो है वो खुद एक बहुत बड़ा जो है बीच में पॉइंट आ जाता है। तो लॉन्गर वेव 1500 मीटर जैसे जो है, इनका मतलब है ये साइज ऑफ माउंटेन के मुताबिक होंगी। यानी कि वो डिफ्रैक्ट कर सकती हैं माउंटेन जो है वो, और इंसान तक पहुंच सकती हैं। शॉर्टर वेव जो है इनका बहुत स्मॉलर वेवलेंथ होगी, इसका मतलब है वो इतनी बेंड भी नहीं हो सकती, इतनी डिफ्रैक्ट नहीं हो सकती, वो स्ट्रेट लाइन में जाएंगे और वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो वो डिफ्रैक्ट का इशू आ जाता है ना, लॉन्गर वेवलेंथ ज्यादा डिफ्रैक्ट होती हैं। सो लॉन्गर वेवलेंथ wavelengths, longer wavelength waves diffracts much more compared to the lesser wavelength waves. बस इतना भी काफी है। Longer wavelength waves diffracts much more compared to the lesser, and they are and the long I want to mention कि longer one जो है वो size of the mountain की equal होंगी। Longer wavelength waves are almost the same size as of mountain, which means they will diffract much more compared to the lesser wavelength waves. That's perfect. ये answer सही रहा. Okay. Next question is, a draw diagram to show us how a series of parallel straight wave fronts are altered as they pass through a gap with a width that is equal to the wavelength of waves. Okay. तो ये इसने हमसे जो मांगा है डिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट, ये हम लोगों ने थोड़ा सा ऊपर भी पहले भी देखा है, पर हम लोग इसको दोबारा से जो है वो बनाते हैं। ओके, so I'm gonna make one like here, एक यहाँ पे मैं बना देती हूँ, इधर ये हमारा गैप है। ठीक है, तो इस गैप में इससे पहले जो आ रही हैं वेव्स वो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। उसके बाद जैसे ही वो वेवलेंथ गुजरेंगी, अब वो क्या है, वो बन जाएंगी थोड़ी सी curved। बहुत ज्यादा भी नहीं, ये मैंने बहुत ज्यादा कर दिया है, इसको ऐसे करते हैं, फिर इस तरह से उसकी शेप आ जाएगी। सही है, तो इस तरह से। अच्छा, इनकी ना वेवलेंथ जो है वो इक्वल रखनी है, इनका जो गैप है वो सारों का सेम है। सही है, so this is question 16, 17 and 18. Moving on, and we are done with it. The next class में हम लोग एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह।